चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरामीटर कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, डी द्रव्य तापमापी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विकिरण तापमापी। आपका दूसरा सवाल है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक बीपी तथा हिमांक एफपी होते हैं क्रमशः। आपका ऑप्शन है ए 0 डिग्री तथा 100 डिग्री, बी 100 डिग्री तथा 0 डिग्री, सी 212 डिग्री तथा 32 डिग्री, डी 32 डिग्री तथा 212 डिग्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 100 डिग्री तथा 0 डिग्री। आपका तीसरा सवाल है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। आपका ऑप्शन है ए 0 डिग्री, बी 32 डिग्री, सी 100 डिग्री, डी -273 डिग्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी -273 डिग्री। आपका चौथा सवाल है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। आपका ऑप्शन है ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 3। आपका पांचवा सवाल है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? आपका ऑप्शन है ए 40 डिग्री, बी 100 डिग्री, सी -100 डिग्री, डी -40 डिग्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी -40 डिग्री। आपका छठा सवाल है, न्यूनतम संभव ताप है। आपका ऑप्शन है ए -273 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी -300 डिग्री, डी 1 डिग्री। सही जवाब है ऑप्शन ए -273 डिग्री। आपका सातवां सवाल है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। सेल्सियस पैमाने पर उसे वस्तु का ताप होगा। आपका ऑप्शन है ए -32, बी 40, सी 100, डी 112। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 100। आपका आठवां सवाल है, सेल्सियस पैमाने का 0 फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? आपका ऑप्शन है ए 5 डिग्री, बी 32 डिग्री, सी 64 डिग्री, डी 273 डिग्री। सही जवाब है ऑप्शन बी 32 डिग्री। का नौवां सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सी में तापक्रम है। आपका ऑप्शन है ए 40.16, बी 36.89, सी 35.72, डी 32.36।
ऑप्शन बी 36.89। आपका 10वां सवाल है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। आपका ऑप्शन है ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका 11वां सवाल है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री, बी 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री से कम, सी 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री से अधिक, डी सभी असत्य हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री से कम। आपका 12वां सवाल है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस डिग्री है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका 13वां सवाल है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। आपका ऑप्शन है ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98 डिग्री सेल्सियस, सी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका 14वां सवाल है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपका ऑप्शन है ए ये सरलता से मिल जाता है, बी ये सस्ता है और हानिकारक नहीं है, सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी जल को गर्म करना आसान है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। आपका 15वां सवाल है। धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? आपका ऑप्शन है ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, बी इससे बिजली का शॉक नहीं लगता है, सी इससे पात्र सुंदर लगता है, डी इसमें स्वच्छता होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। आपका 16वां सवाल है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? आपका ऑप्शन है ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, बी अचानक एक गिलास संकुचित हो जाता है, सी जल वाष्पित हो जाता है, डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृति होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। आपका 17वां सवाल है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? आपका ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर, सी -4 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर, डी 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर। आपका 18वां सवाल है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन। आपका ऑप्शन है ए एकसार रूप से बढ़ती है, बी एकसार रूप से कम होती है, सी पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होती है, डी पहले कम होती और उसके बाद बढ़ती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पहले कम होती और उसके बाद बढ़ती है। आपका 19वां सवाल है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक ठंडा किया जाए तो। आपका ऑप्शन है ए जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक तो काम होगा फिर बढ़ेगा, बी जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर अधिकतम हो जाएगा, सी जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर न्यूनतम हो जाएगा, डी जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री घटेगा फिर बढ़ेगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक तो काम होगा फिर बढ़ेगा। का 20वां सवाल है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं। आपका ऑप्शन है ए गर्मियों के कारण ट्यूब फट जाते हैं, बी गर्मियों के कारण रबर बहुत कमजोर हो जाता है, सी गर्मियों के कारण रबर कड़ हो जाता है और हवा के जगह देने के लिए फैलता नहीं है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गर्मियों के कारण ट्यूब फट जाते हैं। आपका 21वां सवाल है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई। आपका ऑप्शन है ए अप्रभावित रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है, डी अव्यवस्थित रहती है। का सही जवाब है ऑप्शन डी अव्यवस्थित रहती है। आपका 22वां सवाल है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। आपका ऑप्शन है ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली में घर्षण होने के कारण लोकल की, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आपका 23वां सवाल है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोट है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोट का आयतन। आपका ऑप्शन है ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी नहीं बदलेगा, डी 2 गुना हो जाएगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बढ़ेगा। आपका 24वां सवाल है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि। आपका ऑप्शन है ए पानी जमने पर फैलता है, बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, डी पानी गर्म करने पर फैलता है।
आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। का 25वां सवाल है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है। आपका ऑप्शन है ए, पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है। बी, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है। सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। डी, पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।